मैं अजय गढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, माइंड ट्रेनर, इस लाइव फेसबुक सेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की एक विशेष तिथि है, आज का एक सुंदर अवसर है कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस। तो इस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों में से कुछ गुणों का बखान करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अपने शुद्धिकरण के हेतु उनके कुछ गुणों का बखान करने का मैं प्रयास करूंगा। और जब उनके गुणों का गौरव होने के पश्चात, एज अ माइंड ट्रेनर, आई एम अजय गढ़री is going to tell you how we can unleash our qualities, which qualities actually came from God, actually came from the supreme personality of Godhead Shri Krishna। तो हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए फिर से एक बार मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जब भी हम भगवत गीता को पढ़े तो वहां पर क्या आता है? श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, उसमें आता है भगवान उवाच। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ये भगवान क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान, जैसे हम कहते हैं बलवान। बलवान का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारा बल है, जिसमें अपार शक्ति है, उसे हम कहते हैं बलवान या शक्तिवान। किसी के पास बहुत धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, तो हम कहते हैं कि वो है धनवान। तो उसी की तरह से किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है तो हम कहते हैं कि ज्ञानवान। तो जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, उसी तरह से एक शब्द है भगवान। तो जिसने भग धारण किया है, जैसे कि मैंने बताया कि जिसने बल को धारण किया है बलवान, धन को धारण किया है धनवान, उसी तरह से जिसने भग धारण किया है वो भगवान, वे भगवान। तो ये भग क्या है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पराशर मुनि, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान के, वे कहते हैं कि ये भग क्या है, वास्तविक में भगवान की परिभाषा क्या है। तो ये भग जो है, इसे बताया गया है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य, 6 टाइप्स ऑफ ऑपुलेंस। तो ये क्या है? एक है सौंदर्य, सुंदरता। दूसरा है कीर्ति, प्रतिष्ठा। तीसरा है बल या फिर शक्ति कह सकते हैं। चौथा है धन, वेल्थ, संपत्ति, एबंडेंस। पांचवा है ज्ञान और छठवा है त्याग। फिर से एक बार दोहराता हूं, सौंदर्य, कीर्ति, बल, धन, त्याग और ज्ञान। यह 6 चीज जिसमें कुट कुट कर भरे हुए हैं, जिसमें 100% मात्रा में भरे हुए हैं, उन्हें कहते हैं भगवान। तो आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अपने आप को भगवान कहता है तो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि सौंदर्य, कीर्ति, बल, धन, ज्ञान, त्याग, यह 100% मात्रा में है क्या, तो ही हम उसे भगवान मान सकते हैं। कि जैसे कि एक ग्लास है, पूरी तरह से भरा हुआ है, इतना भरा है कि उसका ऊपर से हमें लेयर दिखता है, पूरी तरह से भरा हुआ दिखता है, 100% मात्रा, 1% भी कम नहीं। तो उसी तरह से ये सारे जो गुण है, 6 के 6 गुण ऐश्वर्य भगवान में 100% मात्रा में है। इसीलिए उन्हें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र, भगवान नरसिंह देव, क्योंकि उनमें यह सारे गुण जो है 100% मात्रा में भरे हुए हैं। तो फिर ये 6 गुण क्या है, थोड़ा सा उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया सौंदर्य, सुंदरता। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है
उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान की सुंदरता इतनी है कि मतलब उसको कोई उपमा नहीं दे सकते, कोई उपमा नहीं दे सकते। उपमा देने के लिए कहते हैं कि भगवान का मुख कमल जो है कमल के पंखुड़ी के समान है, लेकिन ये उपमा है, वास्तविक वो तो कमल के पंखुड़ियों के भी ज्यादा सुंदर है। तो ऐसे कथा आती है कि एक बार कामदेव, मदन, उन्हें मदन भी कहते हैं, वे एक बार भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे। कामदेव को लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूं। कामदेव मतलब सभी पूरे ब्रह्मांड के जो जीव है वो कामदेव के वशीभूत है। संपूर्ण विश्व के जो जीव है वो कामदेव के वशीभूत है। सभी को संबंधों की लालसा होती है और वे कामदेव के कारण होती है। तो कामदेव जो है देवताओं में सुंदर है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी सुंदरता मैं भगवान श्री कृष्ण को बताऊंगा। तो वे वृंदावन में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां पर अपनी लीला कर रहे हैं और कामदेव बड़ी दूर से देखते हैं और वे सोचते हैं कि जैसे ही भगवान मेरे सुंदरता को देखेंगे, सौंदर्य को देखेंगे, तो मूर्छित हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे ऐसा सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। तो ऐसा विचार कामदेव करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बालक है, 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बरस के, वर्ष के, और वे अपनी लीला कर रहे हैं और वे अपनी पीठ को दिखाए हुए है कामदेव को, और दूर है। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि कामदेव मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मेरे मतलब अपने आप की सुंदरता को मुझे दिखाने आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीठ की है उनके सामने और बहुत दूर है, केवल थोड़ा सा अपना जो मुखमंडल है, चेहरा जो है ऐसा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कामदेव को दिखाते हैं और थोड़ा सा एक झलक मात्र देखने पर कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। सोचते कि इतना सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। देखिए, जो कामदेव अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, जो कामदेव अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए आए थे, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखने के पश्चात मूर्छित हो जाते हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता। तो एक है सुंदरता, दूसरा है कीर्ति। तो भगवान की कीर्ति क्या है, प्रतिष्ठा क्या है? 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया था इस भौतिक संसार में। आज भी उनकी पूजा अर्चना होती है और अनंत काल तक होते रहेगी। और 5000 वर्ष छोड़िए, 5000 करोड़ वर्ष से पहले भी भगवान श्री कृष्ण की उतनी ही आराधना होती थी, होती रही है और होती रहेगी। यह है भगवान की कीर्ति, भगवान की प्रतिष्ठा। तो हमारी भी कभी कभी कीर्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं कुछ समय के पश्चात। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं होती है, उनकी कीर्ति जो है हमेशा बरकरार रहती है। तो एक सुंदरता, दूसरा कीर्ति, तीसरा बल। भगवान के बल के क्या कहने। छोटे से बालक थे तब से लेकर उन्होंने हजारों हजारों राक्षसों का वध किया है, एक भी शस्त्र को अपने हाथ में धारण नहीं किया। उतना भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण 2 दिन के बालक थे, उनके स्तन से दूध पीने के बहाने उनके प्राण छीन लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनंत ऐसे राक्षसों का वध किया है। और गोवर्धन पर्वत, ऐसा कहते हैं कि 20-22 मील लंबा और बहुत ही विशाल पर्वत उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे उंगली से धारण किया। तो ये है भगवान का बल। तो सौंदर्य, कीर्ति, बल, धन, संपत्ति। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, या फिर बहुत सारे ऐसे मिलीनियर, बिलियनियर हैं, उनके पास संपत्ति है। वो संपत्ति कब तक है? जब तक वो जीवित है तब तक। तो फिर अपने मृत्यु के पश्चात वो संपत्ति किसी और के पास जाएगी, फिर उनके मृत्यु के पश्चात किसी और के पास जाएगी। तो ये जो संपत्ति का बदलाव होते रहता है, तो ये शाश्वत नहीं है। इसका मतलब ये संपत्ति किसी और की है, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये वेल्थ किसी और का है, और वे है भगवान, वे है भगवान श्री कृष्ण।
इस विश्व की छोड़िए, इस ब्रह्मांड की छोड़िए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, वो शाश्वततः भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो इसलिए सबसे ऐश्वर्यशाली अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो सौंदर्य, कीर्ति, बल, ऐश्वर्य और ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के भंडार है। और केवल भौतिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान तो तुच्छ है, ऐसा विशाल आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान के पास जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। तो सबसे अगर ज्ञानवान, सुप्रीमली नॉलेजेबल अगर कोई है तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। और त्याग, हमारे पास थोड़ा सा कुछ ऐश्वर्य होता है तो उसे त्याग करने पर हमें बहुत बहुत पीड़ा होती है। हमारे पास कोई प्रेमी व्यक्ति है तो उन्हें छोड़ने वक्त हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत आसक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पर पूरा ब्रजमंडल जो है प्रेम करता था, गोपिकाएं प्रेम करती थी, ब्रजवासी प्रेम करते थे, नंद महाराज प्रेम करते थे, यशोदा माई प्रेम करते थे, ग्वाल बाल प्रेम करते थे, गायें जो है प्रेम करते थे, बछड़े प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी धर्म संस्थापनार्थाय वे आगे बढ़े, उन्हें छोड़ दिया। और जब उनका कार्य समाप्त हुआ तो वे आसक्त नहीं बने, वे अपने गोलोक धाम पर विराजमान हुए। तो भगवान रामचंद्र है, भगवान श्री कृष्ण है, यह भी त्याग का प्रदर्शन करते हैं और फुल्ली 100%। तो सौंदर्य, कीर्ति, बल, धन, ज्ञान, त्याग, यह भगवान में 100% 100% मात्रा में भरे हुए हैं। तो ये जानना है हमें कि जिस तरह से भगवान में ये सौंदर्य है, भगवान में ये ज्ञान है, भगवान में ये 6 क्वालिटीज है, ऑपुलेंस है, उसी तरह से ये 6 क्वालिटीज हम सभी जीवों में भी है, लेकिन 100% मात्रा में नहीं है। और 6 के 6 होगा ये भी जरूरी नहीं है। कोई ज्ञानवान हो सकता है लेकिन सुंदर नहीं है, कोई सुंदर हो सकता है लेकिन बलशाली नहीं है, किसी में 6 है लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में है। इस भौतिक संसार की सुंदरता हम देखते हैं, कभी कभी बॉलीवुड या हॉलीवुड की सुंदर कोई एक्टर्स और एक्ट्रेस देखते हैं। शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि ये जो सुंदरता है वो भगवान की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है। तो एज अ माइंड ट्रेनर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी जीवों में, हम सभी में कुछ न कुछ क्वालिटीज है, कुछ न कुछ पोटेंशियल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन बहुत बार वो जो क्वालिटीज है हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में सोए हुए अवस्था में होती है, तो उसे जगाने की जरूरत होती है। तो भगवान जो है उन्होंने सभी को एक क्वालिटी दी है, तो उस क्वालिटी को जो सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है उसे जगाना है। और जैसे ही उन क्वालिटीज को हम जगाएंगे, तो हम हमारा जीवन धन्य करेंगे और उसके साथ साथ सभी जीवों का जन्म जो है हम धन्य कर सकते हैं। तो मान लो किसी को लग रहा है कि मेरे में ये गुण नहीं है, कुछ क्वालिटीज नहीं है, तो हमें कभी कभी मेंटर्स का, कभी कभी काउंसिलर्स का आसरा लेना पड़ता है, आश्रय लेना चाहिए। तो जैसे कि हम बहुत बार गैजेट्स का, ऐप्स का, मोबाइल्स का, गूगल, इंटरनेट, इनका आश्रय लेते हैं, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में होने के पश्चात भी बहुत बार कुछ व्यक्तियों को लगता है कि जीवन समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? तो वी हैव टू टेक द shelter of counselors, we have to take the shelters of mentors who can guide us how to get success, how to get happiness materially and spiritually also. तो जैसे कि
मान लो किसी का दांत बहुत दुख रहा है और दांत निकालना ही एकमात्र उपाय है, तो वो व्यक्ति दांत निकालने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाएगा। हाँ, उस व्यक्ति को डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। उसी तरह से अगर हमारे मन में दुविधाएं हैं, हमारे मन में जो सब सुप्त जो गुण है, गुणों की अवस्थाएं हैं, उसे अगर हमें निकालना है तो वी कैन अप्रोच टू द प्रॉपर गाइड, प्रॉपर मेंटर्स। तो यस, एज अ mentor in the form of mind coach, mind trainer, life coach, we are here to heal your life from the positive perspective of mind coaching and mind training. तो यस, फिर से एक बार मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, इनके पास अनंत गुण है और हमारे गुण जो है बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उन गुणों को अगर हम हमारे जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से इन ऑल द फैसेट्स ऑफ आवर लाइफ, फिजिकल, मटेरियल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन ऑल द फैसेट्स ऑफ आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई थैंक यू from the core of my heart for patiently hearing this discourse on unleashing our potentials. These potentials are originated from Lord Krishna, from God, from Supreme Personality of Godhead. So yes, we can unleash these potentials, qualities through right perspective from the mentors, counselors in the form of the coaches or life coaches of or mind trainers. Thank you very much.